हेलो एवरीवन, आज है 2 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 30 रुपये का शेयर है, 2% की गिरावट है। एक महीने में देखो तो एक तेज़ी ज़रूर आई थी। 29 से ऐसा भागा, हर रोज़ 5-5% का अपर सर्किट लग रहा था और ये 36 पे गया। उसके बाद जैसे ही सेबी ने इनके ऊपर एक्शन लिया, लगातार 3 दिनों तक 5-5% के लोअर सर्किट लगते रहे। और उसके बाद अगर आप देखो तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से ये हल्का हल्का ही सही लेकिन नीचे की तरफ ही आता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर ये अभी जिस लेवल पर है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इनिशियल सपोर्ट वाला जो लेवल है वो 30 रुपये के आसपास का ही है। अगर ये यहाँ पर ब्रीच होता है, अगर ये टूटता है तो नीचे आपको नेक्स्ट लेवल जो है वो 26 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। और यहाँ पर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है इस कंपनी को लेकर, इस ग्रुप को लेकर, वो बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं है। सेबी भाई साहब पीछे पड़ी हुई है यहाँ पर। हालांकि जो एलिगेशन सारे के सारे लगे हैं वो इन्हीं ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक कंपनी जो रिलायंस होम फाइनेंस है उसके ऊपर लगे हुए हैं, कंपनी के प्रमोटर के ऊपर लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है वो इनके साथ भी कनेक्टेड तो ज़रूर है, मतलब रिलायंस पावर के साथ, जो प्रमोटर ग्रुप में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और यही वजह है कि जैसे ही खबर आई थी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। एक साल में 53% का अभी भी ग्रोथ है, लेकिन ग्राफ अगर आप देखोगे तो तेज़ी एक झटके में आती है, बाद में लगातार गिरावट भी आती है, बड़ी रफ्तार आती है, बड़ी गिरावट आती है, बड़ी तेज़ी बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी बड़ी गिरावट। तो यहाँ पर अभी भी मुझे लगता है कि माहौल अभी देखा जाए तो इसके फेवर में नहीं है और शायद गिरावट गहरा सकती है। क्योंकि रिलायंस पावर की अगर हम बात करें जाए तो लगातार लोअर सर्किट लगे हैं। अनिल अंबानी को भैया सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया गया है 5 सालों के लिए और 25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, जो कि देखा जाए तो भाई साहब काफ़ी कम है ये। अगर क्योंकि जो यहाँ पर एलिगेशंस लगे हैं वो बहुत बड़े एलिगेशंस हैं। 100-200 करोड़ नहीं, 8,000 करोड़ रुपए भैया गायब करे गए हैं यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से रिलायंस होम फाइनेंस में, जिसमें अनिल अंबानी के साथ साथ 24 और लोगों का नाम भी शामिल है। 24 और एंटिटीज़ को यहाँ पर बैन करा गया है। वो भी पता है, ऐसे लोगों को लोन दिया गया, ऐसी कंपनियों को लोन दिया गया जिसका एनुअल टर्नओवर 4 लाख 5 लाख था, उनको 100-100 करोड़ के लोन दिए गए। अब हुआ ये कि भाई साहब जिनको मतलब, और एक ही दिन के अंदर जिस दिन लोन अप्लाई करा उसी दिन पे इनको लोन दिए गए और उसी दिन, ठीक है, उनको पैसा मिल भी गया। उसी दिन पैसा इनको मिल गया और उसी दिन जिस कंपनी को पैसा मिला, ठीक है, वो सारी शेल कंपनियां ही थी, उन्होंने वो सारा पैसा डाइवर्ट करा रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज में, चाहे वो रिलायंस कैपिटल हो और भी कंपनीज हो। तो वो पैसा इन्होंने इनको लोन के तौर पर दिया। तो सीधा सीधा यहाँ पर पैसों की हेरफेर हुई है और उसी को चलते जो एलिगेशन वो काफ़ी सीरियस एलिगेशन है। और दूसरी बात, जब ऐसी चीज़ निकल कर आती है फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 2018-19 में हुई थी, फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं भरोसा उड़ जाता है यहाँ पर इन्वेस्टर्स का, और यहाँ पर यही हो रहा है। रिलायंस पावर अगर आप देखो तो भाई साहब 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए ज़रूर है। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करें यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। सरप्राइज, हालांकि ये यूज़र है, ठीक है, ये लोग हैं, आम लोग हैं, ठीक है। एनालिस्ट जनरली इसको अवॉइड करने की ही बात करेंगे। यहाँ पर 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे होल्ड करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और जहाँ तक कंपनी में अगर आप यहाँ पर डिविडेंड वगैरह देखोगे तो भैया भूल जाओगे आपको डिविडेंड यहाँ पर मिलने वाला है। क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग है, लॉस कर रही है हर साल लगातार। और जहाँ तक इनके रेवेन्यू की बात है तो ग्रोथ नहीं है एनुअल, पिछले 5 सालों में जितने रेवेन्यू थे आज भी उतने ही हैं। प्रॉफिट अगर आप देखो तो पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, बल्कि लगातार लॉस ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ गया यहाँ पर। हालांकि लास्ट क्वार्टर के नंबर पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले अच्छे थे, लेकिन फिर भी उतने ज़्यादा अच्छे आप नहीं कह सकते, स्पेसिफिकली ऐसे एलिगेशंस लगने के बाद। और जहाँ तक नज़र करें इनके वैल्यूएशन के ऊपर तो जाहिर सी बात है जब कंपनी लॉस मेकिंग है तो पी रेशोज का इसका नेगेटिव में ही होगा। और फाइनेंशियल्स देखें तो लास्ट क्वार्टर में इनका जो लॉस था वो 100 करोड़ का हुआ था, ऑलमोस्ट 100 करोड़। रेवेन्यू 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था। ये इससे पहले के 400 करोड़ 1,000 करोड़ के मुकाबले लॉस कम था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बीच में एक क्वार्टर में इसने प्रॉफिट भी करा था 321 करोड़ का, मार्च 2023 में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगेन अगले क्वार्टर में 300 करोड़ लॉस, अगले क्वार्टर में 235 करोड़ लॉस, अगले क्वार्टर में 1100 करोड़ लॉस। तो एक आध क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर भरोसा करना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर
तो प्रमोटर की होल्डिंग 23.24% के आसपास की है। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 0.22% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.84% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है, 12.71% एफआईज लेकर बैठे हुए होल्डिंग। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखो यहाँ पर जो 28.29% के आसपास के देखने को मिल रही है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 32.70% की होल्डिंग अदर पार्टीज़ के पास है। और प्रमोटर ने भी बिकवाली तो करी है, 24.49% से यहाँ पर देखो तो 23.24 पर आए हैं। और रिलायंस होम फाइनेंस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब स्कैम हुए थे 75% की होल्डिंग थी उससे पहले ही उनके पास, उसके बाद लगातार अभी रिलायंस होम फाइनेंस की होल्डिंग 1% से भी कम की है प्रमोटर के पास, लगातार बिकवाली हुई है यहाँ पर। हालांकि अगर रिलायंस पावर की मैं बात करूँ तो बीच में एक टाइम ऐसा था जब रिलायंस पावर में भी लगातार बिकवाली हो रही थी प्रमोटर की तरफ से, प्रमोटर की होल्डिंग 10% की हो गई थी, उससे भी कम। लेकिन बाद में प्रमोटर ने एक ही क्वार्टर में 15% का इन्फ्यूजन किया और बाद में 25% पर लेकर गए, और अभी देखो दोबारा से बेचना शुरू कर रहे हैं। देखते कि यहाँ पर क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब इतने बड़े एलिगेशंस लगते हैं तो जो कॉन्फिडेंस होता है वो हिल जाता है लोगों का, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखते हो तो एक बड़ी तेज़ी बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी बड़ी गिरावट वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। और अभी भी यहाँ से ये कहना कि गिरावट रुकेगी ये मुश्किल है। रीज़न ये है कि एलिगेशन जो है वो गंभीर है, और कहीं ना कहीं यहाँ से जब भी तेज़ी आएगी एक प्रॉफिट टेकिंग मुझे लगता है कि आपको देखने को मिल सकती है। ख़रीदारी मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक चीज़ें क्लियर ना हो जाए जल्दबाजी मत करना। यहाँ पर जब तक क्लियर ना हो सारी चीज़ें जल्दबाजी मत करना। सेबी ने भैया अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, ठीक है, क्या आउटकम निकल कर आता है, सेबी की तरफ से क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिएगा। और यही वजह है कि रिलायंस पावर, जब तक मैं बात करूँ, देखो अगर मैं रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की बात को, डेफिनेटली ये कंपनी अच्छी बन रही थी, फंडामेंटली अच्छे नहीं है अभी भी इनके, ठीक है, लेकिन अच्छे हो रहे थे। लेकिन अब जो एलिगेशंस लगे हैं शायद वो इनको और परेशान करे। आने वाले 2-3 क्वार्टर के नंबर देखने रहेंगे कि वो कैसे आते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग यहाँ से आपको देखने को मिलनी चाहिए, और जिस तरीके की खबरें आ रही है डेफिनेटली वो अच्छी नहीं है कंपनी के लिए, और यही वजह है कि मैं अवॉइड करने की बात कर रहा हूँ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।